मित्रों, हर रात आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे अगर सच में समझ लिया जाए तो जीवन पर आपका पूरा भरोसा टूट सकता है। रात आती है, आप सोते हैं और कुछ ही देर में आपकी दुनिया बंद हो जाती है। कमरा खत्म, लोग खत्म, आवाजें खत्म, पूरा दिन खत्म। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि सब गायब हो जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है, सुबह सब कुछ फिर से लौट आता है, जैसे किसी ने दुनिया को रात भर के लिए बंद किया हो और सुबह फिर से चालू कर दिया हो। तो सवाल यह नहीं कि आप सोते क्यों हैं, सवाल यह है हर रात बंद क्या होता है और सुबह चालू क्या किया जाता है। और सबसे असहज बात यह है, विज्ञान भी अब इस अंधेरे को सिर्फ आराम नहीं मानता, बल्कि एक प्रक्रिया मानता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि गहरी नींद की अवस्था में दिमाग की गतिविधि धीमी, विशाल तरंगों में उतर जाती है, मानो अरबों तंत्रिका कोशिकाएं एक साथ भीतर के पूरे नगर की रोशनी मंद कर रही हों। और कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह भी संकेत दिया है कि गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क के भीतर द्रव्य की लयबद्ध तरंगें चलती हैं, मानो रात भर कोई अदृश्य नदी दिन भर के निशान धीरे धीरे धो रही हो। और सबसे अजीब बात यह है, उस अंधेरे अंतराल से लौटने के बाद भी आपके पास सिर्फ इतना बचता है कि रात बीत गई थी। लेकिन जिस समय को कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता, वही समय पूरी दुनिया को फिर से सेट कर देता हो। तो क्या सच में कुछ भी लगातार चल रहा है? यहीं से यह प्रश्न और खतरनाक हो जाता है, क्या नींद सिर्फ थके हुए शरीर का विश्राम है, या हर रात जीवन हमें चुपचाप एक बड़ा रहस्य दिखाता है जिसे हम सुबह उठते ही भूल जाते हैं? क्योंकि अगर कुछ समय के लिए आपकी पूरी दुनिया सचमुच लुप्त हो जाती है और फिर भी सुबह सब कुछ वापस आ जाता है, तो क्या यह संभव है कि जीवन उतना ठोस नहीं जितना हमें लगता है? या फिर ठोस दिखने वाली यह दुनिया हर सुबह सिर्फ परफेक्टली रिपीट की गई एक घटना है? क्योंकि रात केवल अंधेरा नहीं लाती, वह यादों को भी छूती है। कुछ यादें टिकती हैं, कुछ धुंधली पड़ती हैं, कुछ फिर से क्रम में लगती हैं। मानो सुबह का जीवन रात की किसी अदृश्य कार्यशाला में दोबारा सिलकर भेजा जाता हो। जैसे रात सिर्फ अंधेरा नहीं, एक संपादक हो जो काटती भी है, छांटती भी है और फिर सुबह दुनिया को थोड़ा सा बदला हुआ लौटा देती है। और अगर हर रात यह असेंबलिंग हो रही है, तो क्या यह संभव है कि असली दुनिया दिन में नहीं, रात के उस अंधेरे में बनती हो? क्योंकि जो चीज हर रात डूब जाए और सुबह फिर बिना दरार के लौट आए, वह सिर्फ वस्तु नहीं होती, वह किसी गहरे नियम पर चल रही होती है जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर सुबह परिणाम बनकर लौट आते हैं। शायद इसी कारण मानव सभ्यता ने रात को सिर्फ अंधेरा नहीं माना, उसे एक रीसेट चैम्बर जैसा माना जहां रूप डूबते हैं लेकिन क्रम नहीं टूटता। और अगर हर रात यह छोटा सा लोप सचमुच घटता है, तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उस अंधेरे में हर रात आपसे छिनता क्या है और बचता क्या है? क्योंकि संभव है रात विनाश का नाम न हो, वह पुनः सृजन का मौन द्वार हो, जहां संसार कुछ क्षणों के लिए अपना आकार खो देता है लेकिन अपना रहस्य नहीं। संभव है मृत्यु कोई अंत नहीं, उसी प्रक्रिया का सबसे बड़ा संस्करण हो, जिसकी छोटी झलक आप हर रात देखते हैं और उसे नींद कहकर छोड़ देते हैं। अब यहीं से रात का दूसरा रहस्य खुलता है, क्योंकि जो बाहर से सिर्फ सोना लगता है, संभव है भीतर वह एक मौन मरम्मत हो, एक अदृश्य पुनर्व्यवस्था, एक ऐसा अंतराल जहां जीवन भागना बंद करता है और कुछ गहरे नियम फिर से अपने स्थान पर बैठते हैं। यानी जब आपको लगता है कि सब बंद है, संभव है उसी समय भीतर सबसे शांत काम चल रहा हो। जरा सोचिए, दिन में आप चेहरों से घिरे रहते हैं, नामों से घिरे रहते हैं, फैसलों से घिरे रहते हैं, घटनाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन रात का यह गहरा भाग उन सबको एक एक करके धीरे धीरे पीछे हटा देता है। जैसे कोई विशाल ब्रह्मांडीय मंच अचानक खाली कर दिया गया हो। पात्र हट गए, प्रकाश हट गया, संवाद हट गए, और अब सिर्फ वह मौन बचा है जिस पर अगला दृश्य फिर से बनेगा। यहीं पर रात केवल विश्राम नहीं रहती, वह रिहर्सल भी नहीं रहती, वह एक लघु प्रलय जैसी लगने लगती है, छोटी, शांत, रोज घटने वाली, लेकिन इतनी गहरी
कि अगर सच में देख ली जाए तो जीवन की ठोस दीवारों पर पहली दरार पड़ सकती है, क्योंकि जो चीज रूप खो दे और फिर भी क्रम के साथ लौट आए, उसके पीछे सिर्फ न पदार्थ नहीं होता, कोई गहरा विन्यास होता है, कोई शांत व्यवस्था, कोई ऐसा नियम जो आकार बदलने देता है पर पूरी संरचना को टूटने नहीं देता। और फिर भोर के साथ दुनिया वापस नहीं आती, दुनिया वापस चालू की जाती है। और जो चीज चालू होती है वह हमेशा वही हो यह जरूरी नहीं। यही बात डराती है, क्योंकि अगर सुबह का जीवन हर बार ऐसे ही फिर से सक्रिय होता है तो फिर जो निरंतरता आपको इतनी पक्की लगती है वह शायद पत्थर नहीं, एक प्रतिदिन दोहराया जाने वाला पैटर्न है, एक लय, एक ब्रह्मांडीय आदत। और अगर जीवन पैटर्न की तरह चल रहा है तो फिर सबसे खतरनाक प्रश्न यह नहीं कि हम कितने दिन जीते हैं, सबसे खतरनाक प्रश्न यह है हर रात हम में से कितना बचा रहता है और कितना सिर्फ अगली सुबह के लिए फिर से रचा जाता है। यहीं से नींद का रहस्य मृत्यु की सीमा को छूने लगता है, क्योंकि संभव है मृत्यु कोई अचानक गिरने वाला पर्दा न हो, वह उसी प्रक्रिया का अंतिम विशाल रूप हो जिसकी छोटी झलक जीवन आपको हर रात दिखाता है। और अगर ऐसा है तो फिर भय का कारण मृत्यु नहीं, भय का कारण यह हो सकता है कि हम रोज उस रहस्य से गुजरते हैं लेकिन उसे पहचानते नहीं। अब अगला प्रश्न उठता है, अगर रात सिर्फ अंधेरा नहीं, एक मौन पुनर्सृजन है, तो फिर स्वप्न क्या है? क्या वे टूटती हुई दुनिया के आखिरी टुकड़े हैं या उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ? क्योंकि अगर स्वप्न सिर्फ बचे हुए दृश्य नहीं बल्कि सुबह लौटने वाली दुनिया के पहले निशान हैं, तो फिर जब स्वप्न भी गिर जाते हैं, जब कोई चेहरा नहीं बचता, कोई आवाज नहीं बचती, कोई स्मृति नहीं बचती, तब क्या बचता है? क्योंकि अगर उस बिंदु पर सिर्फ शून्य बचता तो सुबह दुनिया फिर से इतनी व्यवस्थित लौटती कैसे? और अगर उस बिंदु पर कुछ भी नहीं बचता तो फिर सुबह लौटता कौन है? यही वह प्रश्न है जहां से अगला भाग शुरू होगा, क्योंकि अगली बार हम स्वप्न नहीं देखेंगे, हम उस अंधेरे को देखेंगे जहां शायद हर रात आपकी दुनिया कुछ क्षणों के लिए सचमुच मर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला भाग आए तो कमेंट में सिर्फ लिखिए पार्ट 2।